नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2021-22 के तहत मॉडल प्रश्न पत्रों की सीरीज में आज का हमारा विषय रहेगा विज्ञान कक्षा 8। समय रहेगा 2.5 घंटे और पूर्णांक 80 अंक। तो विद्यार्थियों, इससे पहले आपके 4 पेपर हो चुके हैं। उम्मीद है पेपर अच्छे हुए होंगे। तो विद्यार्थियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपको विज्ञान विषय का सेट नंबर 4 उपलब्ध करा रहे हैं। तो बच्चों, बगैर समय को खराब करते अपना पेपर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित रेयान एक संश्लेषित रेता नहीं है। आंसर रहेगा बच्चों द। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर रहेगा बच्चों सामान्यतः धातुएं तंत्र होती हैं। तंत्र की जगह आएगा बच्चों तन्य। सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेडपोल जिस प्रक्रिया के द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। आंसर रहेगा बच्चों कायांतरण। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? आंसर रहेगा बच्चों पुरुष की। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का हीन चालक है? आंसर रहेगा आसुत जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कांच की छड़ को रेशम से के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। आंसर रहेगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो आंसर रहेगा स तारामंडल। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक इंजन CNG है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज कहलाती है विशेष श्रेणी की स्पीसीज। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो विद्यार्थियों, आप हमारे साथ जुड़े रहें तथा केयरफुली वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, जिससे आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल हो सके। नेक्स्ट है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 पद्धतियों का वर्णन कीजिए। तो 13 क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 23 तक आगे इसके आंसर दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 पद्धतियों का वर्णन कीजिए। आंसर रहेगा बच्चों जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की 2 विधियां हैं। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि जहां जल की मात्रा कम हो वहां किया जाता है। दूसरा है ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों आंसर रहेगा पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इस कमी को पूरा करने का अन्य तरीका है फसल चक्रण। इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म के फल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो आंसर रहेगा कोक के अभिलक्षण, कोक कठोर संलग्न और काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्धतम रूप है। उपयोग है, कोक के इस्पात के औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त होता है। धातुओं में निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। जल गैस व प्रोड्यूसर गैस बनाने में भी कोक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, व्याख्या कीजिए स्फटिक घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो आंसर रहेगा स्फटिक घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ में के कई बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता जितना कि वे जमीन फर्श को संपर्क बिंदु में धंस सके। अतः स्फटिक घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उन 3 राज्यों की सूची बनाइए जहां भूकंपों के झटके सबसे अधिक आते हैं। तो आंसर रहेगा भारत के 3 राज्य हैं जहां भूकंप की स्थिति है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और कच्छ के रण गुजरात। तो यहाँ पर अक्टूबर 2005 के अंदर जम्मू व कश्मीर के में एक भूकंप आया था, जिसमें 1,30,000 व्यक्तियों की मृत्यु होगी। इसका सेंटर था इस्लामाबाद से उत्तर पूर्व की तरफ। इसकी तीव्रता थी 7.6। इसी प्रकार 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ भुज में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 7.6 से 7.7 थी।
इसी प्रकार 4 अप्रैल 1905 को हिमाचल प्रदेश के अंदर भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 7.8% थी रिक्टर स्केल पर। क्वेश्चन नंबर 17, मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानी बरतें? तो आंसर रहेगा बच्चों, विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान पर चले जाना होगा, धरती पर लेट जाओ, घर के बाहर किसी कार अथवा बस में हो, बाहर नहीं निकलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल की सुंदरता पर बढ़ते संकट पर प्रकाश डालिए। तो ताजमहल के चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रमण, स्वचालित वाहन, निर्वात रसायन और विशेष कर मथुरा तेल परिष्क्रमण जैसे उद्योग प्रदूषित गैसों को वर्षा के साथ मिलाकर अम्ल वर्षा करते हैं। इसी वजह से ताजमहल की सुंदरता का संगारण हो रहा है तथा यह पीला भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आकाश में तारे गति करते हैं? वर्णन कीजिए। आंसर रहेगा नहीं, आकाश में तारे गति नहीं करते, किंतु ऐसा प्रतीत होता है ध्रुव तारे को छोड़कर सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ध्रुव तारा स्थिर दिखता है क्योंकि यह पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। तो आंसर रहेगा नहीं, तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मदद करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक है। तेज वर्षा के समय जरा सी भी विद्युत रिसाव की दिशा में लाइनमैन को करंट लग सकता है और उसकी जान को खतरा पहुंच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई? समझाइए। तो वनोन्मूलन से कम वृक्षों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आई, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ गई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती हैं, अतः इसकी मात्रा के परिणामस्वरूप विश्व उष्णन हो रहा है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वर्षा दर में कमी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, आप अपने शहर की नगर पालिका के सदस्य हैं, ऐसे उपायों की सूची बनाइए जिससे शहर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति हो। तो इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। सख्त कानूनों को औद्योगिक इकाइयों पर लागू किया जाना चाहिए, झुग्गी निवासियों द्वारा जल संसाधनों में खुले मलबे को कड़ाई से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, लोगों को जल संसाधनों को साफ करने हेतु जागरूक किया जाना चाहिए, और बरसात के मौसम के दौरान पानी के शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन की गोलियां वितरित की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतु में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। अलैंगिक जनन वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन की 2 विधियां हैं, मुकुलन के उदाहरण है हाइड्रा तथा यीस्ट में अलैंगिक जनन की यह सामान्य प्रक्रिया है। इस विधि में शरीर पर एक बल्ब की तरह संरचना बनती है जिसे मुकुल कहा जाता है, तथा अलैंगिक जनन का दूसरा उदाहरण है जनक जीव खंडित होकर नए जीवों को जन्म देता है। अमीबा में जनन द्विखंड होता है। तो बच्चों, आपको मेरे YouTube चैनल पर कक्षा 8 के विज्ञान विषय के कुल 5 मॉडल पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। आप उनका जरूर अध्ययन करके परीक्षा में 100% नंबर ला सकते हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं और अगले मॉडल पेपर के साथ।